मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अच्छी सी वसूली हो जाए और जब तक रद्द नहीं हो जाता हम शांति से चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा है और महासभा में प्रशासन की ओर से यानी आयुक्त की ओर से एक ठराव लाया गया है जिसमें सोसाइटी डेडिकेटेड पार्किंग को चार्जेस लगाने का है, जिसका विरोध आज भाजपा कर रही है। कल महासभा है और आज उन विरोध कर रहे हैं। इस संदर्भ में उपायुक्त रवि पवार ने ये इस महीने ही एक पत्र निकाला था जिसका विरोध करने की बजाय अब वो कल महासभा है और आज विरोध कर रहे हैं। वही मीरा भाईंदर में जहाँ करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आसानी से मिल सकता है उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। मीरा भाईंदर में सैकड़ों लॉन, मैरिज लॉन, गार्डन है जिसका ठहराव नगर पालिका ने प्रतिदिन 10,000 रुपये का चार्ज लगाने का तय किया है, लेकिन किसी से भी प्रतिदिन 10,000 रुपये चार्जेस वसूला नहीं जाता है। लेकिन आम जनता की जेब पे डाका डालने का काम सत्ताधारी और प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। अब लोगों में जो आक्रोश बढ़ा है उसके बाद भाजपा भी बैकफुट पर आ गई है और अब उन्होंने भी अपना विरोध जताया है। और अब अगर आयुक्त इस संदर्भ में फैसला लेते हैं तो उसको उस फैसले के खिलाफ रास्ते पे उतरने की बात उप महापौर हसमुख गहलोत ने की है। महापौर ने भी कहा कि कल महासभा में इस संदर्भ में चर्चा होनी है, लेकिन आयुक्त ने हमें आज तक भी गोशवारा नहीं दिया है। कुल मिलाकर के पार्किंग चार्जेस को लेकर और सोसाइटियों में लगने वाले पार्किंग चार्जेस से आम जनता पे होने वाले दबाव के कारण भाजपा भी बैकफुट पे आ गई, खुल के विरोध कर रही है। अब देखना यह है कि कल की महासभा में आयुक्त के इस ठहराव के ऊपर क्या निर्णय होता है। आयुक्त अपने अधिकार के तहत इसे लागू करते हैं या फिर महापौर इसे रद्द करवाती है। कुल मिला के जिस तरीके से उपायुक्त रवि पवार ने सिटी न्यूज़ से कहा था कि महासभा ने हमें अधिकार ऑलरेडी दे चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका है, इसलिए हमें महासभा के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल जो प्रस्ताव आया है महासभा में उसमें अब उन्हें इस संदर्भ में जाने के बाद प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। या तो इससे पहले फिर रवि पवार ने झूठ बोला है या फिर सत्ताधारी इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये तो कल की महासभा में ही पता चलेगा। मैडम, पहले आप ये बताइए कि आयुक्त ने जो पत्र निकाला है पार्किंग को चार्जेस लगाने का, तो आप एग्जैक्ट कौन से पार्किंग का विरोध कर रहे हैं और आपको विरोध करने को काफ़ी लेट हो गया, नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा आप कहते हो, मगर इसके पहले हमने घटक नेताओं की और विरोधी पक्ष नेताओं सबको बुलाकर पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी। उसमें हमने हमारी ठाम भूमिका उसमें रखी थी कि पार्किंग जो लगाई गई टैक्स जो आप लगा रहे हो उसका हम विरोध करते हैं। मतलब सरसगट जो टैक्स लगा रहे हो उसका आपको विरोध है? पार्किंग के ऊपर जो पार्किंग का जो सरसगट लगाया जा रहा है उसका विरोध है। मतलब अगर मैक्सेस मॉल हो गया, ठाकुर मॉल हो गया या जो पार्किंग पे पैसा कमाते हैं अगर उनके ऊपर नगर पालिका टैक्स लगा रही है तो आपका उसको विरोध है? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि कोई भी टैक्स लगाना है तो वहाँ पे महासभा में उसकी मंजूरी होनी चाहिए। ये महासभा का अधिकार है दर निश्चित करने का, मगर आयुक्त ने वो विषय को महासभा में नहीं लाकर अपने मतलब अधिकार को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो आदेश दिए थे। तो हमारा यही कहना था कि आप उसको महासभा में लीजिए, महासभा में उसको मतलब सभी नगर सेवक अपनी अपनी भूमिका उसमें रखेंगे, हर पक्ष की भूमिका वहाँ पे होगी और उसके बाद में जो निर्णय होगा वो अंतिम रहेगा। मैडम, करोड़ों रुपए का महीने का रेवेन्यू मैरिज लॉन से मिल सकता है। गट नेता दलवी ने भी इस तरीके का लेटर आयुक्त को दिया था, लेकिन आज तक भी कोई वसूली नहीं होती है। 10,000 रुपये पर डे उनसे वसूला जा सकता है, नगर पालिका को रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पे ना आयुक्त वसूल कर पा रहे हैं ना सत्ताधारी होने के नाते आप लोग वसूल कर पा रहे हो। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये जो आप बोल रहे हो उसका वसूली ये करने का काम वो कर निरीक्षक का है। तो कर निरीक्षक अपने कम पढ़ रहे हैं तो आयुक्त ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ जहाँ वैसे विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान दे के वहाँ की अपने मालमत्ता को मतलब अपने मालमत्ता को बढ़ाना चाहिए। तो वो न करते हुए ऐसे विषय लाते हो जिसमें कुछ अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, न कुछ उसमें हम लोग को पता ही नहीं है। तो ऐसे सारे विषय उन्होंने नहीं लाने चाहिए। अगर प्रशासन ये नहीं कर प्रशासन से ये आप करवा नहीं पा रहे तो आप असक्षम है ये मानते हो? सत्ताधारी कर निरीक्षकों से पैसे वसूल नहीं करवा पा रही है,
इसके लिए सत्ताधारी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ये बात आपका मैं आरोप मतलब जो आप बोल रहे हो तो ये गलत बात है। सत्ताधारी की यही कामना होती है कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अच्छी सी वसूली हो जाए, विकास के काम होने चाहिए। मगर आप सभी को मालूम है कि प्रशासन पे भले हम लोग महापौर है तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, मगर प्रशासन को आयुक्त चलाते हैं तो आयुक्त ने उनको उनके पास से वो काम करा के लेना चाहिए, मगर उन्होंने वो काम में कम दिख रहे हैं। डेडिकेट पार्किंग को आपका विरोध है क्या मैडम? डेडिकेट पार्किंग चार्जेस को आपका विरोध है क्या? डेडिकेट पार्किंग को चार्जेस जो लगने वाले उसको विरोध है क्या? पार्किंग की परिभाषा पूछो ना यार, किसने मैंने रोका है? पूछो ना, मैंने किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा है। डेडिकेट पार्किंग की परिभाषा क्या है? डेडिकेट पार्किंग जैसे अभी मॉल्स है, थिएटर्स है, वहाँ पे वो आम आदमी की बाइक और कार लगाने का भी पैसा लेते हैं, तो उसके ऊपर को आप उसके ऊपर अगर नगर पालिका टैक्स लगाती है तो उसको विरोध है क्या आपका? ये उसकी व्याख्या है। हमने 3-4 बार शकील भाई पूछा, जो परिपत्रक आया था जो रेसिडेंस के अंदर है उस विषय पे था, जो कॉमर्शियल पे है उस विषय पे था, जिसमें पार्किंग अलॉट की गई थी, परिपत्रक उस विषय पे आया था और महापौर मैडम उसी विषय पर लेके बैठक ली थी और उसी विषय का हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, उप आयुक्त ने क्लियर किया है कि हम इन्हीं का ले रहे हैं, सोसाइटीज का नहीं ले रहे। आपने जब बाइट लिया तो आप ध्यान से देख लीजिए, उपायुक्त ने ये कहा है कि जिसको पार्किंग अलॉटमेंट हुआ है, बिल्डर ने जिनको दिया है, सुन लीजिए, पार्किंग में जिसको अलॉटमेंट बिल्डर की तरफ से हुआ है उसी को हम पार्किंग चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप ध्यान से उसके अंदर देखोगे तो उसमें ये लिखा गया है बिल्डर की तरफ से अलॉटमेंट, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। वो विषय को लेकर ऑलरेडी बैठक लगाई थी, उस बैठक के अंदर मैंने प्रत्यक्ष रूप में उसका क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है। जब जाके महापौर ने निर्णय लिया कि इसको रद्द करना चाहिए, जब जाके परिपत्रक शुद्ध परिपत्रक इन्होंने निकाला कि इसको स्थगिति दी जा रही है। और मैं आगे बढ़ा के कह रहा हूं कि शहर के हित में हम अगर पदाधिकारी हैं, ऑलरेडी 2 लेयर जा चुके, तीसरी लेयर की हम बात कर रहे हैं, तीसरा बोझा शहर पे ना पड़े, लोगों पे ना लादा जाए। और आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र शासन ने वापस से नियम निकाले, कुछ 50% लोगों में तो तक आने चाहिए, तो वो मद्देनजर तो हमने रिक्वेस्ट की है कि और भी आय के स्रोत है उस पर ध्यान दे, ना कि जबरदस्ती बोझा लादा जाए और इसको रद्द करना चाहिए। ये हमारी पदाधिकारी की बात हो गई। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं पार्टी के तौर पे कहूंगा, अगर इन्होंने ये रद्द नहीं किया तो एज ए पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते ये भी कहता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो शहर के हित के लिए, लोगों के हित के लिए हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हम रास्ते पे आंदोलन लेके आएंगे और जब तक रद्द नहीं हो जाता हम शांति से चुप नहीं बैठेंगे। प्रश्न असा आहे की जर उपायुक्त इस तरहचा अधिकारी सांगत असेल सार्वजनिक स्तरावर की महासभेने आम्हाला अधिकार दिलेला आहे, आम्हाला ठरावची काही गरज नाही, तर हे सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आहे, तर हक्कभंग होतो, आपण आणणार आहे का? पहिलं हा विषय आहे की जे तुम्ही हक्कभंग बोलतायत म्हणजे हा की महासभेमध्ये न घेता, हां जाहीर करते ना ते दोन विषय महासभेमध्ये न घेता एखादा लोकप्रतिनिधी जे पदाधिकारी असो की नगरसेवक असो त्याचा हक्कभंग झाल्याशिवाय हा विषय पाठ वेगळा झालेला आहे। पण दुसरा विषय त्यामध्ये असं तुम्ही बोलतायत की ऑलरेडी महासभेने ते ठराव पास केलेला आहे, असं ते माझं असं ते म्हणतात, पण त्यामध्ये पार्किंग विषयावर असं कुठलाही ठराव पास केलेलं नाही। मग ते सर्वांची दिशाभूल करतायत, महासभेची दिशाभूल आहे हे मान्य आहे का नाही आपल्याला? महासभेची दिशाभूल आहे, सदस्यांचा अपमान आहे। ठीक आहे, एक मिनिट, जर असं ते म्हणतायत की अशा पद्धतीचा ठराव झालेला आहे, मग प्रशासनाने याबाबत अद्यापपर्यंत का कारवाई केली नाही? ठराव झाला होता असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि दर जर अशी निश्चित ठरलेले आहेत असं त्यांचं म्हणणं असेल, मग का कारवाई केली नाही आतापर्यंत? मग आयुक्तांच्या विरोधात आणा, ऐकत नाही तुमचं, परस्पर निर्णय घेत आहे, तुमच्याकडे मेजॉरिटी आणा महासभेमध्ये ठराव। तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणायला पाहिजे किंवा हे, परंतु ज्या गोष्टी आपल्याला विषय पटलावर घेऊन चर्चा करून त्यावर जर निर्णय योग्य होत असेल, भले प्रशासनाने आम्हाला गोषवारा दिला नाही किंवा आपलं त्यांचं म्हणण्याची टिप्पणीसुद्धा आम्हाला मिळालेली नाही आहे, परंतु जर आम्हाला विषय चर्चा करून त्याच्यामध्ये सर्वच पक्षाचे नगरसेवक असणार आहेत आणि ते जे पण नगरसेवक असणारे शहराच्या हितासाठीच आपला निर्णय घेणार आहेत, यामध्ये सत्ताधारी विरोधक असा कुठलीच बाजू नाही। पाणी तर विरोधकांना पण लागतं आणि सत्ताधाऱ्यांना पण लागतं, मग त्यामुळे याच्यावरती योग्य तो निर्णय नक्कीच होईल। आणि हा राहिला पार्किंगचा टॅक्स, हा अतिरिक्त टॅक्स आहे, त्याच्यामुळे तो सत्ताधाऱ्यांचं घर असू, हे सोसायटी असू क्या विपक्ष वाले की सोसाइटी। तो आपने देखा सुना महापौर और उपमहापौर हसमुख गहलोत की क्या थी सोसाइटी पार्किंग चार्जेस के बारे में राय। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ
बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।